क्वेश्चन नंबर 9 ये बोल रहा है कोई कंपनी है एक्स लिमिटेड वेंट इनटू वॉलेंटरी वाइंडिंग अप ऑन 31 मार्च 2016। अब जब लिक्विडेशन 31 मार्च को हुआ है तो बैलेंस शीट उसी दिन की दे रखी है आपको। अब बैलेंस शीट हमें दे रखी है 31 मार्च 16 को। इसका मतलब क्या हुआ? ऑल द balances in balance sheet are up to, ये होगा भाई जिस दिन की बैलेंस शीट दे रखी है सारी चीज रिलेटेड भी उसी ईयर से होती है। जिस दिन की हमें बैलेंस शीट गिवन है सारी चीजें रिलेटेड भी उसी ही ईयर से होती है। तो आपको जितनी भी चीज दे रखी है वो अप टू 31 मार्च 16 दे रखी है। चलो क्या क्या दे रखा है? इक्विटी शेयर 100 रुपीज का है, 80 रुपीज पेड अप। फिर फाइव ऑफ इक्विटी शेयर 100 रुपीज का, 70 रुपीज पेड अप। इसके बाद में आपको प्रेफरेंस शेयर्स दे रखे हैं, डिबेंचर्स दे रखे हैं, क्रेडिटर्स दे रखे हैं, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। और ये कब तक का हुआ? ये हुआ अप टू 31 मार्च 16 तक का। ये कब तक का हुआ? अप टू 31 मार्च 2016। आगे बैलेंस शीट के बाद में the liquidator is entitled to a commission of 3% on actual cash realized by him excepting cash at bank। मतलब कैश एट बैंक पे कोई रेम्यूनरेशन नहीं देना है, बाकी जितनी कैश रियलाइज हुई है उस पर 3% कमीशन देना है। वापस सुनना, कैश एट बैंक पर कोई रेम्यूनरेशन नहीं देना है, एक्सेप्टिंग कैश एट बैंक मतलब कैश एट बैंक पे कोई रेम्यूनरेशन नहीं देना है, और बाकी जो भी एसेट्स रियलाइज हुई है उस पर 3% रेम्यूनरेशन देना है। ठीक है, प्लस 2% ऑन अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स को आप जो भी अमाउंट पे करोगे उस पर 2%। ओके, क्रेडिटर्स इंक्लूड्स प्रिफेयर। अब देखो क्रेडिटर्स में इंक्लूड है ना तो लेस करेंगे, और अगर क्रेडिटर्स डायरेक्ट दे देवे तो फिर डायरेक्ट ले लेंगे। तो ये बोल रहा है कि जो क्रेडिटर्स है उसमें इंक्लूड है प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स 40,000 के ऊपर। जो हमें क्रेडिटर्स दे रखे हैं उसमें 40,000 रुपए के क्या है? प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स है। एंड ए लोन क्रेडिटर ऑफ ₹1 लाख सिक्योर्ड ऑन मॉर्गेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। लोन क्रेडिटर्स ऑफ ₹1 लाख सिक्योर्ड ऑन मॉर्गेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, मतलब लैंड एंड बिल्डिंग गिरवी रख के हमने 1 लाख रुपए उधार लिए हुए हैं। आई बात समझ में? आगे लैंड एंड बिल्डिंग वर सोल्ड बाय लोन क्रेडिटर्स एंड लिक्विडेटर रियलाइज्ड ओनली सरप्लस मनी। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग हमने गिरवी रख रखी है तो ऑब्वियस सी बात है कि वही बेचेगा। तो उसने बेचा, अपने 1 लाख रुपए काट के ऊपर की अमाउंट हमें दे दी। ठीक है, द प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड was in arrear for 2 years and the arrear of preference share dividend was payable automatically on liquidation। तो 2 साल के प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड का भी पेमेंट करना है। इसके बाद में नेक्स्ट, अब द एसेट्स वर रियलाइज्ड एज फॉलोज। लैंड एंड बिल्डिंग 20% ओवर बुक वैल्यू, स्टॉक 5% ओवर बुक वैल्यू, प्लांट एंड मशीनरी एंड डेटर्स 10% लेस देन बुक वैल्यू। लोन जो दे रखी है एसेट साइड में वो पूरी पूरी डूब गई, 1 रुपया भी नहीं आया उससे। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस दे रखे हैं 18,480 रुपए के। ठीक है, अज्यूमिंग पेमेंट्स आर मेड ऑन 30th जून। आपने पेमेंट सारा कब करा है?
30 जून को, तो लिक्विडेटर का स्टेटमेंट बनाना है। ठीक है, तो देखो हमें इतना ध्यान रखना है, लैंड एंड बिल्डिंग से 20% ओवर, स्टॉक से 5% ओवर, प्लांट एंड मशीनरी और डेटर से 10% लेस। ओके, तो मैं लिख देता हूँ लैंड एंड बिल्डिंग प्लस 20%, स्टॉक प्लस 5%, प्लांट एंड मशीनरी -5%, डेटर्स -5%। प्रिलिमिनरी तो वैसे फिक्टिशियस है, इससे कुछ मिलता ही नहीं है, और लोन्स पूरी तरह से डूब चुके हैं। ओके, चलो तो ये आ जाएगी आपकी रियलाइज अमाउंट। तो देखो रियलाइज्ड अमाउंट लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड एंड बिल्डिंग देखो, लैंड एंड बिल्डिंग कितने की थी, 2.5 लाख, उससे 20% ऊपर। पर लैंड एंड बिल्डिंग को हमने गिरवी छोड़ा हुआ था 1 लाख के बदले में, तो लेस सिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितने के, 1 लाख के, मतलब हमारे हाथ में लैंड एंड बिल्डिंग से कितना आ पाए, 2 लाख। ठीक है, फिर प्लांट एंड मशीनरी 5.5 लाख की है, उससे 10% कम, 495। फिर प्रिलिमिनरी से कुछ मिला ही नहीं, स्टॉक से 5% ज्यादा, फिर डेटर्स, डेटर से 10% कम, कितने के थे, 2.5 लाख के, 10% कम, 2,25,000। और यहाँ तक एक बार टोटल लगा देते हैं, 10,46,000। रियलाइज अमाउंट, इसके अलावा हमारे पास क्या पड़ा है, कैश एट बैंक। भाई कैश एट बैंक पड़ा है, उस पर रेम्यूनरेशन नहीं देना, काम में तो आएगा ही आएगा ना। तो कैश एट बैंक कितना है, 50,000 का। अवेलेबल अमाउंट, इसके बाद में अब पेमेंट करना है। सबसे पहला पेमेंट किसका होगा, लिक्विडेटर के रेम्यूनरेशन का। रेम्यूनरेशन देना कैसे है, 3% ऑन एक्चुअल कैश रियलाइज एक्सेप्टिंग कैश एट बैंक, तो मैंने इसलिए कैश एट बैंक को अलग ही रखा इस बार। ठीक है, फिर 2% ऑन अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग इक्विटी, तो इक्विटी का पेमेंट तो तब करेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर पे रेम्यूनरेशन तब देंगे जब इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट करा जाएगा। हमने अभी तक इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट ही नहीं करा, तो ये 2% रेम्यूनरेशन देना भी पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, रियलाइज अमाउंट हमें पता है, तो उस पर 3% दे देते फटाफट से। रियलाइज अमाउंट कितनी है देखो, रियलाइज अमाउंट कितनी, 10,46,000। तो
10,46,000 उसका 3%, 3130। थैंक यू। ठीक है, तो पैसे बच जाएंगे आपके पास में 1064 620। फिर लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, तो लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस ये दे रखे आप लोगों को। एक्सपेंसिव लिक्विडेशन कितने, 18,480। तो ये बच जाएंगे आपके 1046 140। इसके बाद में प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स, तो प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स कितने क्वेश्चन में दे रखे थे अपने को, प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स कितने के थे, 40,000 के। तो 10,006,140। फिर लेस डिबेंचर विथ इंटरेस्ट, ये कैलकुलेशन ध्यान से समझना। तो देखो डिबेंचर विथ इंटरेस्ट, तो बैलेंस शीट में अगर हम लोग देखते हैं डिबेंचर कितने के हैं, 5% डिबेंचर 2 लाख के। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कब तक, 31 मार्च 16। और आपने पेमेंट कब करा है, लास्ट लाइन में दे रखा था, तो 3 महीने का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट और देना पड़ेगा भाई। 31 मार्च तक 10,000 का इंटरेस्ट ऑलरेडी ड्यू है। 31 मार्च तक कैसे माना मैंने, बैलेंस शीट 31 मार्च को दे रखी है, इसका मतलब सारे बैलेंसेस 31 मार्च तक के ही हैं। ठीक है, तो देखो तो आपके बैलेंस कैसे आ जाएंगे, 5% डिबेंचर 2 लाख, इंटरेस्ट अप टू 31 मार्च 16 10,000, इंटरेस्ट 1 अप्रैल से 30 जून, कितने की क्या अमाउंट है, 2 लाख, 5% 3 महीने का, तो टोटल पेमेंट कितना हो गया, 2,12,500। तो पैसे बचेगा आपके पास में 7,93,640। ठीक है, फिर लेस अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ठीक है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितने के होंगे, 3 लाख, उसमें से 40,000 के प्रेफरेंशियल थे और 1 लाख के सिक्योर्ड थे, तो अनसिक्योर्ड कितने के रह गए, 1,60,000 के। तो ये लेस हो जाएंगे 6,33,000। फिर नंबर किसका आएगा, प्रेफरेंशियल कैपिटल विद डिविडेंड, प्रेफरेंशियल कैपिटल विद डिविडेंड, ठीक है। तो प्रेफरेंशियल कैपिटल विद डिविडेंड में देखो आपको 6% प्रेफरेंशियल दे रखे हैं 4 लाख के,
उस पर डिविडेंड कितना बाकी था, 2 साल का, तो 4 लाख 6%, 2 years। लाइक 48,000 गए, तो आपके अमाउंट बचा है 185,640। ये पूरा किसके लिए है, तो वही वापस से बात आती है घूम फिर के, अगर मैं ये सारा पेमेंट इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे दूंगा तो रेम्यूनरेशन के पैसे कहां से लाऊंगा, हर बार एक ही कैलकुलेशन है। अगर सारा पेमेंट मैं इक्विटी शेयर होल्डर को दे देता हूं तो मैं रेम्यूनरेशन कहां से लेके आऊंगा, तो इसलिए मैंने मान लिया, मैंने इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट कितना करा, 100, रेम्यूनरेशन कितना देना, 2, तो ये अमाउंट किसके बराबर हो गई, 102 के बराबर। तो पहले देते हैं रेम्यूनरेशन 185,640 किसके बराबर है, 102 के, तो 2 के बराबर कितनी होगी, 3640। ठीक है। बचे कितने, 1,82,000। बोला हो ना क्वेश्चन में 2 years का डिविडेंड बाकी है। प्रेफरेंशियल डिविडेंड वाज अर्लियर फॉर 2 years। तो देखो इक्विटी शेयर कितने तरह के हैं, इक्विटी शेयर्स कितनी तरह के हैं, 2 तरह के हैं, 100 रुपये वाला 80 रुपये पेड अप और 100 रुपीज वाला 70 रुपीज पेड अप। ठीक है, तो इन दैट केस वही सेम कल जो कैलकुलेशन करी थी आप लोगों ने, 3000 इक्विटी शेयर्स, फेस वैल्यू है 100 और पेड अप वैल्यू है 80। बी कैटेगरी में 5000 इक्विटी शेयर्स, फेस वैल्यू है 100 और पेड अप वैल्यू है 70। वही पेमेंट करना है इनको, तो अवेलेबल अमाउंट कितनी थी, कल क्या समझाया था आप लोगों को, पहले क्या निकाल लो, रिसीवेबल अमाउंट। तो ए वालों से कितना रिसीव करा अपन लोगों ने, 3000 इंटू 100 - 80, तो कितने रुपए और रिसीव कर सकते हैं उनसे, 20 रुपए। और बी कैटेगरी से 5000 इंटू 30, ठीक है, 3,90,000 अवेलेबल टोटल है, 3,90,000। तो इनको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, पेबल अमाउंट आ जाएगी 3,92,000 डिवाइडेड बाय टोटल शेयर्स हो गए 8,000, 49 पर शेयर। तो नेट पेमेंट ए वालों से रिसीव कितने करने हैं, 20, और पे कितने करने हैं, 49। तो ठीक है, और बी कैटेगरी 49 माइनस 30, 19, सो ये 29 है, 87 होगा ना ये, चलो नहीं, तो ये हो जाएंगे आपके 1,82,000 पूरे। आया समझ में सबके,
नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12। एक सेकेंड, देखो लास्ट में हमारे बचे कितने थे, 392 बच गए हमारे पास। टोटल अवेलेबल कितने आ गए भाई, 182 मेरे पास पड़े थे, और इतने इतनी अमाउंट मैंने और उनसे रिसीव करने की सोची, तो मैं अवेलेबल कितने रहेंगे, 392। टोटल शेयर होल्डर्स कितने, इक्विटी शेयर होल्डर्स, तो देखो 3000 ए कैटेगरी में और 5000 बी के, टोटल 8000 के शेयर, 8000 शेयर होल्डर्स हो गए। 8000 शेयर होल्डर, तो 392 को 8000 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो पेबल कितना आया 49। तो देखो ए से लेने कितने हैं 20, देने कितने हैं 49, तो मैंने क्या करा, 49 तो देने 20 लेने हैं, तो नेट पेमेंट कितना कर दिया 29 का। ऐसे बी में भी आ गया समझ में। नेक्स्ट, अनफॉर्चुनेट लिमिटेड वेंट इनटू वॉलंटरी लिक्विडेशन ऑन 30th September 2016। लिक्विडेशन कब हुआ है, 30th September 2016 को। ऑन विच डेट, मतलब ये सारे बैलेंस कब तक के हैं, 30 सितंबर तक के। तो वही देखो, इक्विटी शेयर्स 10 रुपीज फुल्ली पेड अप, और 10 रुपीज 6 रुपीज पेड अप। लॉजिकल है ना, मेरे को 49 देने हैं और 20 रुपीज लेने हैं, तो मैं नेट पेमेंट, फॉर एग्जाम्पल मुझे आपको 49 देने हैं और आपसे 20 लेने हैं, तो मैं सब काट कुटा के आपको 29 दे दूंगा ना। तो फिर वहां तो रिसीव अमाउंट ऐड करी ना मैंने, लेस तो ना करी। अरे वर्ड यहाँ लेस लिखने में आई है, ऐड करी मैंने। चलो, इसके बाद में 10% डिबेंचर से एक्रूड डिबेंचर इंटरेस्ट फॉर 6 months अप टू 30th September है। 30 सितंबर तक कितना इंटरेस्ट बाकी है, 6 महीने का। आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस फॉर 1 month। आउटस्टैंडिंग डायरेक्टर के अलावा बाकी जो सैलरी वेजेस होती है, जो आउटस्टैंडिंग होती है, उसको हम लोग क्या मानते हैं, उसको मानते हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स 80,000 के, कैश इन हैंड 12,000, और अदर एसेट्स दे रखी है 4,20,000। ठीक है, तो अब यहाँ देखो, मिस्टर दुखीराम वॉज अपॉइंटेड एज लिक्विडेटर। ही कुड रियलाइज ओनली 2,40,000 फ्रॉम द अदर एसेट्स। जो अदर एसेट्स थी ना हमारे पास, अदर एसेट्स कितने की दे रखी थी, 4,20,000 की, उससे रियलाइज कितने हुए, केवल और केवल, केवल और केवल 2,40,000। ठीक है, he was entitled to get 4% commission on realized amount of other assets। तो अदर एसेट से कितनी रियलाइज हुई, 2,40,000, तो उस पर रेमुनेशन कितना मिलेगा, 4%। he was also entitled for 3% commission on amount paid to unsecured creditors other than preferential creditors। तो जो भी आप अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट करोगे उस पर कितना देना है, 3%। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस दे रखे हैं 10,000 के। डिबेंचर होल्डर्स, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स,
वर पेड ऑन 31st December 2016, मतलब बैलेंस शीट के भी 3 महीने बाद। लेकिन लास्ट में क्या बोला है, लास्ट में क्या बोला है, जो हमारे पास पार्टली पेड अप शेयर्स थे उन पे कॉल एट द रेट ऑफ 4 रुपीज वॉज मेड एंड रिसीव्ड ऑन पार्टली पेड इक्विटी शेयर्स। तो जो पार्टली पेड इक्विटी शेयर्स है, देखो पार्टली पेड इक्विटी शेयर्स कितने के, 6 रुपए के थे, कितने 20,000 शेयर्स, उन पे 4 रुपए आपको रिसीव करना है। तो समझिएगा, रियलाइज अमाउंट अदर एसेट से कितनी अमाउंट रियलाइज हुई थी, 2,40,000, और कैश कितनी पड़ी है, 2,52,000 आपके पास अवेलेबल है। लेस क्या चीज, ठीक है। तो अब रेम्युनेशन, रियलाइज्ड अमाउंट 2,40,000 रुपये, कितना देना था, 4%। हाँ, वो तो जिसके जो डेट आपकी ईयर स्टार्टिंग की डेट होगी उससे कंपेयर कर लेंगे, उसमें कोई खास बात नहीं है। तो आपके 2,52,000 है। सॉरी सॉरी सॉरी, एक चीज रह गई, सॉरी। फ्रॉम शेयर होल्डर से रिसीव हुए थे वो 20,000 शेयर थे, जिनसे 4 रुपए मांग लिए थे हमने, उनसे भी तो 80,000 मिले। तो 2,52,000 प्लस 80,000, 3,32,000, ये हो गया आपके पास में अवेलेबल। ठीक है, उसमें से रेम्युनेशन कितना देना था, तो रेम्युनेशन देना था, रेम्युनेशन एक्चुअली देना था आप लोगों को 4% ऑन अमाउंट रियलाइज्ड ऑफ अदर एसेट्स। अदर एसेट से जो अमाउंट रियलाइज हुई उस पर 4%। तो 2,40,000 इंटू 4%, 9,600। 2 मिनट, 2 मिनट करा, 2 मिनट करा रही हूँ। तो ये हो जाएगा आपके 3,22,400। फिर क्या लेस होगा, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस कितने दिए हुए थे, 10,000 के। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट लिक्विडेशन रेम्युनेशन, लिक्विडेशन एक्सपेंस के प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, तो आउट
स्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस थी 1 मंथ की, क्या अमाउंट थी? 12,000, 20,500, सॉरी 20,500, वो लेस करने पा जाएगा आपके 291,900। ठीक है, इसके बाद में डिबेंचर विथ इंटरेस्ट, तो अपने डिबेंचर कितने के देखो, आपकी यहाँ पे भी डेट 2015 ही दे रखी होगी, फिर वो ऐसे हो जाएगा, फिर और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अब एक्रूड डिबेंचर 10% डिबेंचर्स दे रखे हैं, उन पे इंटरेस्ट दे रखा है अप टू 30 सितंबर। तो 10% डिबेंचर्स 1 लाख के, इंटरेस्ट अप टू 30 सितंबर 5,000 दे रखा है, और हमने पेमेंट कब करा? 31 दिसंबर को, मतलब 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर का इंटरेस्ट और चढ़ेगा 1 लाख, उसका 10% 3 महीने का, तो 1,07,500। तो अमाउंट बच गया आपके पास में, मिसप्रिंट होगी। ठीक है, उसके बाद में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितने रहेगा देखो, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स आपको दे रखे सीधे 80,000 के, और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट करने पे 3% रेम्यूनरेशन, तो देखो आपके अवेलेबल अमाउंट सफिशिएंट है, तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को भी आप पूरा पेमेंट कर सकते हो, और उस पे रेम्यूनरेशन भी पूरा दे सकते हो 80,000 का 3%, और जो बच गए 1,02,000 वो सिंपल। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था ये तो, केवल आपके प्रैक्टिस के लिए था, और कुछ खास था नहीं। ओके, चलिए, गुड बाय, टेक केयर।